और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बात की जाए इसमें। आई वांटेड टू डू इट अर्लियर, मैं पहले करना चाहता था लास्ट सेशन में, लेकिन बहुत टाइम कुछ ऐसा निकल गया। लेकिन आप बीच में हमारे काफ़ी गेस्ट टीचर ने ज्वाइन किया है, तो ये ओरिएंटेशन जो है आपको एक किस्म से स्कूल सिस्टम को क्या है कैसा है थोड़ा हम बात करेंगे। ऐसा नहीं है आप नहीं जानते, हमारे साथ बहुत पुराने स्टूडेंट गेस्ट टीचर भी हैं, लेकिन सभी को हमने यहाँ पे रखा है। तो ये जो ओरिएंटेशन सेशन है इसमें थोड़ा सा कुछ हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, और आपको उन चीज़ों को फॉलो करना है, उन पे ध्यान करना है, उन चीज़ों को आगे बढ़ाना है, ठीक है। जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि कुछ लोग हमारे नए भी हैं जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, यानी दे आर लॉन्च टू टीचिंग प्रोफेशन, तो फ्रेश है। तो सबसे पहले तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम जब भी होता है कहीं, तो ओरिएंटेशन का मतलब है कि कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये एक एक्सपोज किया जा रहा है आपको किसी सिस्टम के साथ, सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इट इज नॉट ए ट्रेनिंग। ट्रेनिंग अगर हमको करनी होगी हम डिफरेंट करेंगे, लेकिन अभी हम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि हमारा सिस्टम क्या है। तो जैसे डेट आपकी मालूम है आज, ये एमआईएस पे हम पहले बात करेंगे। हमारा जो सिस्टम होता है, जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एमआईएस, आप लोग एमआईएस के पार्ट हो क्योंकि आपका सारा डिटेल एमआईएस में, ठीक है। इससे पहले कि मैं एमआईएस से शुरू करूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यू आर कंप्लीट टीचर। जो गेस्ट है या अतिथि है इसको आप भूल जाइए, आप कंप्लीट टीचर हो। केवल अंतर ये है आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपने सर्टिफिकेट दी है, आपके पास एबिलिटी है, आपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग की है। केवल एक अंतर है कि आपको एक रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं है, यू आर नॉट कंफर्म्ड एम्प्लॉई ऑफ द डिपार्टमेंट, अदरवाइज यू आर कंप्लीट टीचर। तो सबसे पहले कि जो लोग ये सोचते हैं कि थोड़ा सा कि गेस्ट टीचर का है, वो अपने दिमाग से निकाल दें कि गेस्ट टीचर या रेगुलर टीचर। हमेशा इस चीज को दिमाग से निकालो, यू आर द बेस्ट टीचर, आप बेस्ट टीचर हो, गेस्ट टीचर नहीं बेस्ट टीचर हो। लेकिन ये दिमाग में अपना करना है। तो दूसरी बात यह है कि एमआईएस पे आपका सारा डिटेल आता है, जो भी चीजें हमको सर्कुलर आती हैं एमआईएस के थ्रू आती हैं। कभी कभी 100 150 सर्कुलर भी आते हैं हमारे पास, उन सर्कुलर्स को हम पढ़ते हैं। उनमें से बहुत सारे इंचार्जेस आप लोग भी हो, आप लोगों को हम दे देते हैं। जैसे सुधीर आते ही हमने सुधीर को कौन सा दिया था? सुधीर ईवीएम का दिया, यानी he joined the school and he was given. Why? The reason is that we have 50% strength of guest teacher. हमारे पास 50% आपकी स्ट्रेंथ है, यानी you are equally important. आप उतने ही important हैं जितने हमारे रेगुलर टीचर। तो आपके अगर if you are not well aware, अगर आप well energetic या well trained या well aware नहीं हो, तो हमारा फिर काम लटक जाएगा। इसलिए आपसे ये उम्मीद की जाती है कि you are as important as the regular staff। तो आपको ये सारे सिस्टम का पता होना चाहिए। एमआईएस हम कभी भी विजिट कर सकते हैं, एमआईएस पब्लिक डोमेन भी है, इसमें हम सर्कुलर देख सकते हैं, आपकी अपनी आईडी से भी आप देख सकते हो, आप स्कूल के लॉगिन करके भी देख सकते हो। जितने भी सर्कुलर्स आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं, जो भी हमको डेटा फीड करना होता है सारा इसमें, यहाँ तक कि जो रिजल्ट वगैरह जो है स्टूडेंट मॉड्यूल में हमको डालना पड़ता है। आप लोगों को ऑनलाइन जो है वो चीजें बहुत सारी करनी है, इसलिए आप एमआईएस से वाकिफ हो जाइए कि एमआईएस क्या है, कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन सी इसमें शेयरिंग होती है। तो ये सारी चीजें आपको एमआईएस में मिलेंगी। डिपार्टमेंट के बारे में अगर ए टू जेड आप जानना चाहते हो तो आपको एमआईएस में मिलेगा। कौन किस स्कूल का प्रिंसिपल है, कौन स्कूल कहाँ पे है, कहाँ कितने वहाँ बच्चे हैं, एमआईएस की सारी फैसिलिटीज हमारी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो पर्सनल लॉगिन पे आती है, लेकिन अदरवाइज जो मेजर इंफॉर्मेशन है वो एमआईएस में। दूसरा हमारा ये है कि ये जो हाइब्रिड लर्निंग है ये आजकल चल रही है। हाइब्रिड का मतलब है मिक्स लर्निंग हम कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कर रहे हैं और ऑफलाइन भी कर रहे हैं। तो ऑफलाइन हमारी अभी आपकी क्लास नहीं होगी, ऑनलाइन आप कुछ 6, 7, 8 को सेमी ऑनलाइन भेज रहे हो, कुछ आप 9th की क्लास में ले रहे हो, 10th की क्लास में ले रहे हो। तो ये हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चल रहा है, और ये आज नहीं, ये आगे भी चलता रहेगा, ये आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि इस तरीके की चीजें आगे भी होंगी। और इसके लिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि ये एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्यों बन रहा है? क्योंकि इसकी नीड है, ठीक है। आने वाले टाइम में जो ये हाइब्रिड मोड है यही काम करेगा। इससे क्या है, कॉस्ट भी बचेगी, टाइम भी बचेगा, और उतना ही इफेक्टिव होगा। अगर कोई लेह लद्दाख में कोई मैनेजमेंट कोर्स कर रहा है, किसी अच्छे आईएम से कर रहा है, हार्वर्ड से कर रहा है, तो क्या हो रहा है, ठीक है, उसको फिजिकल क्लास नहीं है लेकिन वो कर रहा है, उसको सर्टिफिकेट। आजकल यानी हाइब्रिड मोड से जितनी अच्छी तरीके से स्टडी हो रही है उतनी पहले कभी नहीं हुई। इससे कॉस्ट भी ड्रास्टिकली नीचे आती है। और एक रिसर्च डेटा के अनुसार ये है कि जो ऑनलाइन स्टडी होती है उसकी इंपैक्ट लगभग
25 to 30% होती है, जो ऑफलाइन होते हैं उसकी 10 to 15% होती है। ये डेटा कहता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिसर्च स्टडी कहती है। तो आपको इसके लिए तैयार रहना है। तो जो भी आपके स्मार्टफोन है, जो भी आपने ग्रुप बना रखे हैं अपने स्टूडेंट्स के, उनको आप अपडेट करें। जो आपकी क्लास है उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि मेरी क्लास में इतने बच्चे हैं। अगर किसी बच्चे का कोई मैसेज ऐसा आता है, कोई प्रैंक कर रहा है, तो उसको आपको एक्शन लेना है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस स्टूडेंट की क्या आईडी है, किसका कौन सा रोल नंबर है, कितने मेरी क्लास में बच्चे हैं। तो ये ग्रुप आपके व्हाट्सएप ग्रुप जो है कि केवल अटेंडेंस के लिए नहीं है, इट इज फॉर कंप्लीट टीचिंग लर्निंग, उसके लिए हमको यूज करना है। कुछ हमारे नए इंटरवेंशन है, हैप्पीनेस है, ईएमसी है, डीबीसी है, इसके बारे में आपको जो अलग-अलग इंचार्जेस हैं उन्होंने बता दिया। लेकिन ये नए इंटरवेंशन है डिपार्टमेंट के, हैप्पीनेस का हमारा करिकुलम चल रहा है, इसकी क्लासेस हमारी चल रही है। इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बुक फॉर्म में तो है, लेकिन हम अपने आप भी कर सकते हैं। हो सकता है कि बुक से ज्यादा अच्छी तरह से आप कर लें, आपके पास और अच्छी स्टोरी हो। तो हैप्पीनेस की जब हम क्लास लेते हैं तो उसमें हम ये देखें कि हम भी हैप्पी रहे। पता चला कि हम तो हैप्पी है ही नहीं। सबसे पहले आपको हैप्पी होना है। इफ यू आर हैप्पी देन ओनली यू कैन मेक अदर हैप्पी। अदरवाइज हैप्पीनेस ऐसी चीज है, न तो पढ़ाई जा सकती है, न किसी को सिखाई जा सकती है। ये तो एक इंटरनल मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेन हैप्पी, और हैप्पी रहने के लिए है स्ट्रेस फ्री रहो, मजे में रहो, आराम से। कोई बात नहीं, नौकरी रेगुलर भी हो जाएगी, लग जाएगी, दूसरे डिपार्टमेंट में लग जाएगी, यहाँ लग जाएगी। आज तो है, आज तो एंजॉय करो। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको अपना कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा रखना है। ये एंटरप्रेन्योर माइंडसेट करिकुलम ये 9th से लेकर 12th तक है, जिसका हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, काफी हम काम कर रहे हैं। देशभक्ति करिकुलम की भी बुक आ गई। इसमें भी कुछ यानी जो डिफरेंट हमारे लीडर्स हैं या जो रोल मॉडल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ये तो आपके साथ देखो, एवरीथिंग यू हैव डन, इसमें आपको किसी को कोच करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप हमसे ज्यादा जानते हैं और आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। एक यहाँ पे हैंड होल्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या है, पीछे रह जाते हैं। हैंड होल्डिंग में कैसे पीछे रह जाते हैं, हम थोड़ा सा अपने आप तक सीमित, अपना जो दौर वो है ना, जो अपना दृष्टिकोण है उसको व्यापक करो, फैलाओ, यानी अच्छी चीजों को स्प्रेड करो। अगर माना फॉर एग्जांपल सुधीर के पास कोई अच्छी चीज है सोशल साइंस पढ़ाने की, तो वो शेयर करे इसके साथ, यानी अंजलि के साथ, मेरे साथ शेयर करे कि आज मैंने ऐसा किया। शेयरिंग से क्या होगा कि दूसरा आदमी आपकी अच्छी प्रैक्टिसेस को अपनी क्लास में ले जाएगा। एक दूसरे की क्लास भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। जो हमारे सीनियर साथी हैं, रेगुलर टीचर हैं, जैसे विशंबर दयाल जी यहाँ पे बैठे, इनसे कभी भी आपको कोई पूछना हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप टेलीफोनिकली पूछ सकते हो, डायरेक्ट पूछ सकते हो। तो कोई ऐसा नहीं है कि मैंने पहले ही बोल चुका हूं कि आपका रेगुलर और गेस्ट का कोई यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ पे हमारे ऐसे भी गेस्ट टीचर हैं जो जिनको हम रेगुलर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर डूइंग द वर्क। अभी कपिल परसों एक फाइल लेके गया तो वी सेंट, और फिर उसके बाद उसने वो काम करके आया। तो आपको ऐसे भी काम दिए जा सकते हैं कि इस काम को करना है। मैं चाहता हूं कि आप स्ट्रांग बनो। कैसे बनो स्ट्रांग? अपने काम से, अपने वर्क से। मुझे काफी लोग मेरे से कंसल्ट करते हैं, जबकि मेरा इतना बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही मैं कोई इतना इंटेलिजेंट हूं, लेकिन करते हैं बिकॉज दे बिलीव कि मैं उनको हेल्प कर सकता हूं। तो आपको भी लोग आपको जाने, आपको पहचाने। कैसे जानेंगे, पहचानेंगे? आपके पोस्ट या प्रोफाइल से नहीं, आपके एक्टिविटीज से। जब आप कुछ काम करके दिखाओगे, जब परफॉर्म करोगे, तब जाके आपको जानेंगे हाँ परफॉर्म किया यार, ये काम किया। तो ये आपको हैंड होल्डिंग का मतलब है कि सभी के साथ एक अच्छा संपर्क रखना, अच्छी रिलेशनशिप रखनी। कैसे रखनी? माना कभी आपको कुछ किसी से कंसल्ट करना है, पूछना है, तो आप डायरेक्टली पूछो। डोंट कीप एनीथिंग इन डाउट। माइंड में कुछ नहीं रखना है कि घूम रहा है, फलाने ने कुछ बोल दिया, कमेंट कर दिया, उसको क्लियर करो भाई, क्लियर दैट दे कि सर आप ऐसा बोल रहे थे, इस तरीके की चीज है। तो कोई भी चीज है उसको आपको क्लैरिटी के साथ करना है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। एवरीबॉडी हैज द रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट हर आदमी की है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, हर आदमी की सेल्फ रिस्पेक्ट। विद ड्यू रिस्पेक्ट वी कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ हम बात करें, एक दूसरे से सीखें और लर्न करें। उसके बाद यह है कि इनोवेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई टीचर इनोवेशन नहीं कर रहा अपनी क्लास में, तो मैं उस टीचर को स्टैग्नेंट मानता हूं। स्टैग्नेंट वाटर होता है ना, जो पानी अटक जाता है, उसमें फिर मच्छर मक्खी आ जाते हैं, उसमें बदबू भी आनी शुरू हो जाती है, और जो चलता रहता है पानी, उसमें फ्रेशनेस बनी रहती है। तो आपको इनोवेशन करना है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या इनोवेशन करें? कोई आपको इनोवेशन बताने नहीं आएगा, ना हार्वर्ड से आएगा, ना डीयू से आएगा, ना इग्नू से आएगा, ना कहीं से आईआईएम से आएगा। इनोवेशन आपको खुद करना है। क्यों करना है? क्योंकि मटेरियल आपके पास है। आपकी क्लास में जो है वो इनकी क्लास में नहीं है, इनकी क्लास में जो है वो इनकी क्लास में नहीं। इनोवेशन आपको खुद करना है। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपके बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट है, आपको करना है।
और जो इनोवेशन आप करेंगे उसको डॉक्यूमेंट जरूर करना है, रखना आपके पास कि मैंने ये चीज की थी, आज मैंने ये एक्टिविटी, जैसे आज मैं बोल रहा था यानी इसमें वरुण भी बैठा था, मैंने कहा जो बच्चे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता उनके लिए हम क्या करते हैं, क्या एक्टिविटी करते हैं। तो किसी एक टीचर ने बोला जी वो आते नहीं, तो यही तो चैलेंज है कि वो आते नहीं है, क्योंकि मतलब जहां पे परेशानी होगी वहां पे कड़ी जुड़ी होंगी, एक के बाद एक होगी, वहां पे तो हमको और डीप जाना है, और डीप जाना है, यानी हमको रूट तक जाना है। मैनेजमेंट क्या सिखाता है, मैनेजमेंट यही सिखाता है कि लेट अस गो टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, वहां हमको जाना है। तो आपको इनोवेशन करना, इनोवेशन का मतलब ये नहीं कि कोई भी हमने नई चीज कर ली वो इनोवेशन हो गया, नहीं। इनोवेशन क्या है कि कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हमने डिफरेंट तरीके के कोई अपनाया और उसको हमने लागू किया। यहाँ पे ये भी है कि वो सफल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये मत सोचो कि अगर वो इनोवेशन आपका सफल नहीं हुआ तो आपका बेकार है, नहीं, आपको आइडिया मिला है, आप फिर दूसरी तरीके से उसमें जाओगे। तो इनोवेटिव प्रैक्टिसेस करनी है, चाहे वो आप लैंग्वेज में करें, आप स्केचिंग में करें, आप ड्राइंग के थ्रू करें, या आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग करें। दूसरा है प्रोफेशनल ग्रोथ, ये आपको कंटिन्यूअस करते रहना है। प्रोफेशनल ग्रोथ अपने सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ करना है, किताब पढ़नी है, जर्नल्स पढ़ने हैं, कुछ मटेरियल आता है उसको देखना है, जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करनी है, उसके बारे में देखना है कि क्या है। आज मैं एक क्लास में सुधीर पढ़ा रहा था, तो भारत के भौतिक स्वरूप पढ़ा रहा था। भाई मैंने बोला भौतिक का मतलब क्या होता है, क्या होता है भौतिक, फिजिकल। एक बच्चा मॉनिटर नहीं की ओर हाथ उठाया, फिर मैंने एक बोला, मैंने कहा इसकी अगर बॉडी ये खड़ा है, इसके हमको पार्ट करने हैं, कितने पार्ट हो सकते हैं इसके। तो एक ने बताया, उसको वैसे मालूम, इसने बताया कि ये गर्दन के ऊपर हो सकता है, एक बॉडी का हो सकता है, एक नीचे का हो। तो क्या है, आइडिया तो क्लियर हो गया ना, यानी फिजिकल डिवीजन आइडिया क्लियर हो गया, लेकिन पूरी क्लास को मालूम नहीं है कि फिजिकल होता क्या, भौतिक। मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप कोई चैप्टर करवा रहे हो, मत अगर हमारे पास 10 चैप्टर, हमने 10 के 10 कर लिए, सिलेबस पूरा हो गया, पता चला कि उसमें क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी होनी चाहिए। जो क्वेश्चन पेपर आपका होता है, मैं आपको बता दूं, मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, लैंग्वेज के क्वेश्चन पेपर में 30 to 35% मार्क्स वही हिडन रहते हैं क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन पेपर में ही रहते हैं। यानी आंसर टू 30 to 35% क्वेश्चंस इज हिडन इन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ। ऐसे दूसरों में भी होता है। तो आप ये करें कि कंसेप्ट क्लियर करें। जब तक कंसेप्ट, ये अभी जो एसओएसईज है, इसमें क्या है, ये कंसेप्ट बेस की बात करते हैं कि हमें कंसेप्ट करना है। तो कंसेप्ट वही मैंने कंसेप्ट क्या माना, फॉर एग्जांपल इस टेबल के पार्ट हमको करने हैं, तो क्या क्या पार्ट होंगे, इसमें एक आयरन का फ्रेम है और एक इसमें लकड़ी, यानी इट इज मेड ऑफ 2 पार्ट्स। बाकी इसमें एडिशनल अगर है तो कुछ बोल्ट वोल्ट लगे हैं इसमें, ठीक है, इसको थोड़ा सा प्लेन किया गया है। तो मेरा कहने का मतलब है कंसेप्ट आप बच्चों की जरूर क्लियर करेंगे, इंटरेस्टिंग बनाएंगे अपनी क्लासेस, इंटरेस्टिंग। आई मीन टू से, चाहे वो 2 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं। और ये ध्यान रखना है कि क्लास चाहे कैसी भी हो, 2 हो 4 हो या कोई क्लास हो, या ऑनलाइन में आपके पास, आप उतनी उससे पढ़ाएं। जब ड्राइवर गाड़ी ले जाता है, अगर माना उसके पास 2 या 3 पैसेंजर हैं, तो वो ऐसा तो नहीं करता कि वहां हवाई जहाज बना देता, जाता तो उसी पेज से, ठीक है। कंडक्टर भी उसको बोलता हाँ भाई ये करना ये करना। तो कहने का मतलब, यू आर लाइक ए ड्राइवर, यू हैव टू मूव वेरी स्मूथली, आइदर देयर आर ऑल कैपेसिटी पैसेंजर और देयर आर ओनली 1 or 2 पैसेंजर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट थिंग है बियॉन्ड करिकुलम, थोड़ा सा टेक्स्ट से बाहर भी निकलना है। जैसे हम आजकल देशभक्ति की बात कर रहे हैं, हम एक्टिविटी कराते रहते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि ऑन पेपर करते हैं चीजों को। मैं चाहता हूं कि आप ऑन पेपर न करके प्रैक्टिकली करें, कोई चीज प्रैक्टिकली करें। आपने कोई आते समय कोई चीज ऑब्जर्व, उसको आप शेयर कीजिए, बच्चों के साथ शेयर कीजिए। कोई आजकल दुनिया भर की एक्टिविटी हो रही है, देशभक्ति की, ये जो हमारा आजादी का अमृत महोत्सव है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है। तो आप इन एक्टिविटीज को प्रैक्टिकली कीजिए, उसको अपना लाइफ का पार्ट बनाइए। तो प्रोफेशनल जो है ये तो है, लेकिन प्रोफेशनल के बाहर भी निकलना है, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी होगी वो यहां तक ही सीमित नहीं रहेगी, वो आपको बियॉन्ड जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, क्लासरूम से भी, टेक्स्ट बुक से भी, और जो नॉर्मल प्रैक्टिस है उससे भी बाहर। क्योंकि देखो, जब आप एक रिसर्च कहती है कि जो हम लोग नौकरी पाते हैं या नौकरी करते हैं, उसमें हमारा जो टेक्स्ट बुक से पढ़ा हुआ है ना, वो हार्डली 25% काम आता है, बाकी 75% जो काम आता है वो आपका बियॉन्ड द बुक्स आता है। और ये मैनेजमेंट के फंड है आजकल मैनेजमेंट वाले क्या करते हैं, वो इन सारी चीजों को नहीं करते, वो उन चीजों को देखते हैं कि जो चीज इंपैक्ट करती है सोसाइटी में। और वो इंपैक्ट, अभी आपने देखा होगा नोबेल प्राइज जिसको इकोनॉमिक्स में मिला, वो बोलते हैं कि अगर माइग्रेशन होता है, थ्योरी पहले ये थी कि अगर माइग्रेशन होता है तो मतलब कम हो जाती है, वेजेस कम हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। वो बोलता है जितना ज्यादा माइग्रेशन होगा उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट राइज होगा, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली वो चीजें की। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा बियॉन्ड करिकुलम, टेक्स्ट बुक से बाहर निकलो। कोई टेक्स्ट बुक में चीज है तो बच्चों को वो इंट्रोड्यूस करो कि ये चीज है, इससे रिलेटेड ये चीज है, उसको कॉन्टेक्स्चुअलाइज करो।
नेक्स्ट है रेगुलर, रेगुलरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलायबिलिटी। ये 3 आर आपको याद रखो। एक तो रेगुलरिटी, आप टाइम से आया टाइम से जाए, इसको मेंटेन करें, क्योंकि ये एक हैबिट है। अगर हमारी अच्छी हैबिट बन जाती है वो हमें हमेशा हेल्प करती है, और अगर हमारी अच्छी हैबिट नहीं है तो हमें बार बार परेशान करेंगे। जो आदमी मतलब पंक्चुअल है वो चाहे कहीं भी है। मैं पहले केंद्रीय विद्यालय में था, और मैं केंद्रीय विद्यालय यानी छावड़ा कैंप जो कि नजफगढ़ के पास में था, और मैं गाजियाबाद से जाता था। आई यूज्ड टू रीच फर्स्ट डे, और जो वही कैंप में रहते थे वो मेरे बाद आते थे। और कितना है, एक कोने से दूसरे कोने। तो कहने का मतलब है कि जिसकी रेगुलरिटी है वो टूटेगी नहीं। रेगुलरिटी आप मेंटेन कीजिए, ये आपको लाइफ में हेल्प करेगी, फैमिली में हेल्प करेगी, आपके रिलेटिव्स उससे खुश रहेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप रिस्पॉन्सिबल बनिए। मेरा स्कूल है, मुझे करना है, मेरी क्लास है, मेरे साथ ये मुझे ये काम दिया गया, उस काम को अगर जैसे हम कभी शाम को मैं या अरुण कोई या सर कोई आपको दे देते हैं कि भाई ये आपसे रिलेटेड, आप उसको पढ़िए, देखिए, नोट कीजिए, क्या क्या चीज करके 2 मिनट में हो जाता है। हम तो यहाँ पे जो काम करते हैं, प्लान करते हैं, पढ़ते हैं और एकदम एक्टिविटी कर देते हैं। तो आपके अंदर भी वो हर फन वाला एटीट्यूड आना चाहिए कि उसको पढ़ो, उसके कोड को समझो। ये लिंक किया हुआ है, इसमें 2 फोटो भेजनी। अब उसके लिए क्या है, कुछ स्कूल दिन भर भी, जैसे हमने कल लास्ट में काम कराया, कुछ स्कूलों ने कल दिन भर वही काम कराया। हमने कितना, हमने कोई भी टाइम नहीं लिया, बच्चों को केवल डिपार्ट के टाइम पे हमने वो एक्टिविटी की, और हमारा वीडियो भी बना, YouTube पे भी है आज के डेट में। ठीक है, तो आप इन चीजों को मतलब जिसको कहते हैं ना कि स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क के बजाय स्मार्ट वर्क। यस सर, हार्ड वर्क जैसे जो जंगल में जो लाइन है वो स्मार्ट वर्क करता है, जो और छोटे मोटे जानवर हैं वो हार्ड वर्क करते हैं, लगे रहते हैं। लेकिन स्मार्ट वर्क करोगे तो आपको एक तो रिजल्ट मिलेगा, दूसरा आपको उसका गेन मिलेगा। तो स्मार्ट वर्क करना है, अपनी एनर्जी भी बचानी है, अपना टाइम भी सेव करना है, लेकिन साथ साथ में उसका आउटपुट भी अच्छा होना चाहिए, ये ध्यान रखना। और ये जो है रिलायबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर जो भी आप काम कर रहे हैं वो रिलायबल होना चाहिए, यानी उसमें कहीं भी कोई चीज हम हाइड करने की कोई जरूरत नहीं कि ये है, हमने अगर कहीं कोई हमसे मिस्टेक हो भी गई या कोई प्रॉब्लम हो भी गई तो लेट अस शेयर दैट, उसको हम एकदम वो करें, उसको हम हाइड करने की जरूरत ना करें, उसको हम बताएं कि ये चीज मेरे से हुई है, ये चीज मैं करना चाह रहा था, ये इस तरीके से हुआ और मैं इसको आगे ध्यान रखूंगा। तो ये 3-4 चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो ओरिएंटेशन है, ये ओरिएंटेशन आपको इसलिए कराया गया है जिससे कि आप हमारे सिस्टम में जुड़े। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि यू आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम, आप सिस्टम के इंटीग्रल पार्ट हो, एंड यू आर लकी दैट यू आर इन दिस स्कूल। स्पेशली हमारी जो फीमेल हैं, भले ही फीमेल नॉर्मली बॉयज स्कूल में नहीं होती है, लेकिन गेस्ट टीचर के कारण आपको आए, तो यू आर लकी दैट यू आर गोइंग टू लर्न मैनी थिंग्स इन दिस स्कूल। अगर हम लोग रहते हैं, हमारी जिस तरीके की टीम स्पिरिट, मेरा जो वर्क करने का स्टाइल है वो कंपनी जैसे कंपनीज के सीईओज का होता है, वही मेरा स्टाइल है। बिकॉज एजुकेशन इज पैशन फॉर मी। मेरे लिए एजुकेशन कोई प्रोफेशन नहीं है। अगर मैं आज कहीं अपना प्राइवेट शुरू कर दूं, मुखर्जी नगर में मैं कोचिंग शुरू कर दूं इंग्लिश स्पीकिंग की या कम्युनिकेशन की या किसी और की, तो आई कैन अर्न ट्रिपल टाइम और यानी मेनी टाइम्स टू दिस टाइम। लेकिन ये एजुकेशन मेरे लिए एक प्रोफेशन है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी एक प्रोफेशनल बनिए और इंजॉय करो। जब भी आप कोई काम करोगे तो आप इंजॉय करो। अगर आप उसको इंजॉय नहीं कर रहे हो तो फिर बेकार है क्लास में जाना। माना आपने केवल ये सोचा कि मुझे तो ये चैप्टर पढ़ाना है, इसको डिलीवर करना है, कोई फायदा नहीं। इंजॉय द चैप्टर, आप उसको इंजॉय कीजिए और कोशिश करो कि अगर आपने सेक्शन ए में आज एक चैप्टर पढ़ा है और वही चैप्टर आपने सेक्शन बी में कल पढ़ाना है, तो उसमें डिफरेंस हो, उसमें कुछ ना कुछ इनोवेशन हो, तब जाके मजा आएगा। अगर आपने बिल्कुल ऐसे कई जो ट्रेडिशनल टाइप ऑफ टीचिंग क्या है, 10 साल से वही पढ़ा रहे हैं, बोर हो जाते हैं, वही पढ़ा रहे हैं, वही तरीका है, ठीक है। सेकंड थिंग, क्लास में जब आप जाते हैं ना, 3 मिनट का मैं आपको और टाइम दूंगा। क्लास में जाते हैं तो 1 मिनट आपका सबसे पहले जो मिनट है वो कंप्लीट ऑब्जर्वेशन में होना चाहिए। एक राउंड हो इधर उधर जाए, कोई तो नहीं है, कहीं कुछ उल्टा सीधा तो पढ़ा नहीं है, किसी का बैग वैग तो नहीं है, किसी की शर्ट बाहर निकल रखी है, कोई अपना सिर डेस्क पे रख के सो रहा है, कोई अपना कुछ खा रहा है, च्युइंगम जब वो। सबसे पहले 1 मिनट का क्लास ऑब्जर्वेशन। 2 मिनट के लिए आप थोड़ा सा यानी कुछ ऐसी चीज करो कि जो मैग्नेट का काम करे, मैग्नेटिक फील्ड, यानी अट्रैक्ट हो जाए। बोलो भाई आज मैं स्कूल से आ रहा था तो वहां पे इस तरीके की चीज हुई, मतलब कोई लर्निंग एक्सपीरियंस, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो बच्चे शेयर करना चाहते हो, जो सीख, या बच्चे भी कर सकते हैं। जब आप बोल दोगे बच्चों के, बच्चे भी करेंगे। तो एक ऐसा एक्सपीरियंस जो कि देश की बात, चाहे ईएमसी की हो, ये है हैप्पीनेस है, या किसी अच्छे सोशल वर्क की बात है, आप उसको जरूर शेयर करें। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि बोल दें कि भाई ओके इंडिया पाकिस्तान का मैच तो बड़ा टफ होता है, और जब पाकिस्तान ने इंडिया को हराया तो विराट कोहली ने उसको
जो भी है बाबर आजम वगैरह को गले लगाया, यार इससे क्या पता चलता है, मतलब क्या है, तो कोई बोलेगा यार इससे एक मतलब ह्यूमन रिलेशनशिप है, एक टीम स्पिरिट है, इस तरीके की बात करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीजें शेयर करो। या हमारे देश ने 100 करोड़ भाई वैक्सीन ले लिए और हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इस तरीके की कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज शेयर करो, पॉजिटिव न्यूज, पॉजिटिव हैपनिंग, पॉजिटिव इंसिडेंट वो शेयर करनी है, जिससे कि कुछ ना कुछ बच्चों को वैल्यूज मालूम चले। और फिर 2 मिनट इस पे हो गए और 3 मिनट आप ब्रेन स्टॉर्मिंग में लगाओ, यानी जो चैप्टर आप पढ़ाने जा रहे हैं उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग में लगाओ 3 मिनट। ब्रेन स्टॉर्मिंग में जैसे वो फिजिकल में भौतिक स्वरूप की बात कर रहा था कि आज हम भाई ये करना चाहते हैं, चलो ये कुर्सी है, इसका तो एक ही पार्ट है, कोई ऐसी चीज लेगा जिसके 2-3 पार्ट हैं, जैसे मैंने ह्यूमन बीइंग का, तो उससे उस आइडिया को वहां जनरेट करो, फिर वहां से आगे बढ़ना शुरू करो। तो इस तरीके की जब आप काम करेंगे तो आपकी क्लासरूम टीचिंग भी अच्छी होगी और एक दूसरे की क्लास शेयर करो, एंजॉय करो। बहुत सारे टीचर को ये होता है कि नहीं क्लास में दूसरे की क्लास में जाना। अगर कोई अपनी क्लास में आपको कॉल करता है तो आप उसकी क्लास देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, कुछ चीजों को नोट कीजिए। और हम भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, हमारे टीचर्स भी जाते हैं, तो इस तरीके की चीजें हम इनको करेंगे, आगे नहीं करेंगे। आपकी थोड़ा सा सॉफ्ट ड्रिंक आइए, आप इसको एंजॉय करें और उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे, क्योंकि एक मीटिंग हमको और करनी है। किसी को अगर कुछ शेयर करना है आज के इस ओरिएंटेशन के बारे में, कोई भी किसी को कुछ पूछना है या बात करनी है, तो वो स्वागत है इसमें। एनीवन, किसी को कुछ शेयर करनी है, अच्छा लगा या कोई अपना फीडबैक देना है तो बोल सकता है। सर फीडबैक तो जितना अधिक दिया जाए उतना ही कम है, मैं जानता हूँ इस बात के लिए। लेकिन एक बात शेयर करना चाहूँगा, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास जो साधन है वो बहुत सीमित है विद्यालय के अंदर, और आप कहते हो उन्हीं साधनों में हमें ये सारा कुछ करना है, सब कुछ करो। मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूँ, मैं भी ये चाहता हूँ जो रॉक्स हैं या कॉन्टिनेंटल्स हैं, जितने कॉन्टिनेंट हैं, तो सबके एक मैप मेरे पास होने चाहिए। लेकिन मैं जब से यहाँ हूँ और मेरे को आज तक कोई मैप यहाँ नहीं मिला, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि या तो कोई शॉप मेरे को ऐसे बता दें आप, क्योंकि आप पहले से वहाँ रहे हो, तो मैं वो परचेज करके और एक एक बच्चे को अलग अलग डिफाइन करके वो चीज़ में बिल्कुल, जो सर्व शिक्षा में एसएस में हमारे पास फंड आता है, अगर ऐसी कोई भी हमारे पास फैसिलिटी होगी तो हम परचेज करेंगे। ग्लोब हमने पहले आपके 3 या 4 ग्लोब तो सर ठीक है, ग्लोब आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, मैप आप कुछ यूज कर रहे हैं, और जिसकी भी जो रिक्वायरमेंट है, अगर उसकी कोई रिक्वायरमेंट है, अगर वो हमारे कैपेसिटी में हमारे पास उसका फंड है तो वी विल गो फॉर दैट। और नहीं भी होगा तो 500, 1000, 1200 रुपए का तो हम खुद अपने आप ही परचेज कर लेंगे, इतनी कैपेसिटी तो हमारे पास भी है, तो इसलिए हम इसको यूज करेंगे। बहुत अच्छी चीज। और सर मैंने ये देखा है कि वास्तव में मैं आपकी तारीफ ही नहीं कर रहा हूँ कि जब से आप आए हो हमारा एक सिस्टम चेंज हुआ है। मैं भी जो आप बताने का ट्रेडिशनल नहीं चलता था, लेकिन पहले एग्जाम्पल देना, उसको वहाँ लेके आना बच्चों को, उसी तरह का एग्जाम्पल पेश करना ताकि बच्चों का फोकस वहाँ रहे, और जब एंट्री करना तो स्माइल फेस के साथ एंट्री करना ताकि सारे बच्चों को लगे। और ये पूछना ऑल आर ओके, वो कहता है यस सर ओके, फिर वो हमसे भी रिप्लाई करते हैं आप ठीक हो सर, तो अच्छा लगता है, वो से अच्छा लगता है। क्लास शुरू करने से पहले हमारे स्माइल फेस होना चाहिए, ये नहीं कहा गुरुजी आ गए 2-4 तो ऐसे ही डर गए। ठीक है सर, तो मैं सर ये शब्द कहता हूं कि मेरे से डरने की किसी को जरूरत नहीं है। आप गलत आंसर दोगे, सही तो मैं करूंगा, लेकिन बोलना जरूरी है। बिल्कुल, ये इन्होंने कही कि आंसर दे, वो गलत दे सही दे, कोई गलत नहीं होता आंसर, वो उसका रिस्पांस है, तो इसलिए आप इस चीज को इंकरेज कीजिए। और कोई एनीबॉडी एल्स? हां बताइए सर, बहुत शॉर्ट में। ये आज का जो प्रोग्राम है, दरअसल मुझे तो बाद में पता लगा, लेकिन ये देख कर मुझे सबसे अच्छा लगा कि ऐसा कार्यक्रम कम से कम महीने में एक बार होना चाहिए। इससे हमारे अंदर कई, हम खुद भी जो चीज़ों का जैसे ज्ञान नहीं है या हम किसी चीज़ से वंचित हैं, कई दफ़ा हमें ऐसा रह जाता है कि हमें, जैसे आपने कई जानकारी बताई, उसका अपनी एजुकेशन में प्रयोग नहीं कर पाते, तो उससे हम पिछड़ जाते हैं। लेकिन मैं जो आपने कई पॉइंट बताए, पॉइंट मुझे बड़ा अच्छा लगा और उसका मैं यूज भी करता हूँ। आज भी मैं स्पेशल करा, जो अभी मैं पीरियड में गया, मैं पद्माकर कवि पढ़ा रहा था, तो पद्माकर कवि पढ़ाने से पहले मैं बच्चों को रीतिकाल के बारे में बताया कि रीतिकाल भारत में 1650 से 1850 तक रहा। उस काल की ये विशेषता है, उस काल के कवियों ने ऐसा साहित्य में वर्णन किया, उसके बाद में उनको पद्माकर पर लेकर आया। तो मैं देखा कि 3-4 मिनट जैसा सर ने अभी बताया कि हम बच्चों से ऐसे जुड़े, तो जिस कवि को पढ़ने के लिए तैयार थे उसका उनका माइंड सेट पूरा हो गया कि हमें ये कवि पढ़ना है, इसमें ये चीज आएगी। तो सभी साथियों से निवेदन है कि जो सर ने बताया, हमें इस बात पे स्पेशली ध्यान देना चाहिए कि जिस चैप्टर को हम डिलीवर कर रहे हैं, उस चैप्टर पे यदि 3 मिनट
उस चैप्टर का माहौल बना दे कक्षा में। माहौल बनाने के बाद में हम अपनी बात कहना शुरू करें, तो मैं समझता हूँ बच्चों का एंटीना बेहतर तरीके से उसे कैच करने के लिए तैयार है। बहुत बढ़िया, मतलब हम ऑडियो विजुअल का पूरा यूज करें, चित्र का यूज करें, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, म्यूजिक, डांस, यानी टीचर इज एक्टर, वन हु इज द बेस्ट एक्टर ही इज द बेस्ट टीचर, सीधी सीधी बात है। तो आप इसमें कीजिए और बहुत अच्छा रहा। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस प्रोग्राम। आज आपका इसके बाद भी हमें एक मीटिंग करें।